हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिवोर्स यानी कि तलाक। आजकल यही मामले कोर्ट में चलते आ रहे हैं। मैट्रिमोनियम के केसेस के और तलाक के तो इतने भरपूर केसेस हो गए हैं ना, बहुत ज़्यादा। डे बाय डे, एक दिन होती है शादी, 2 दिन होती है, दूसरे दिन ही तलाक चाहिए। अब तलाक तो ऐसे नहीं मिल सकता है, कोर्ट भी नहीं देती है। आपको साबित करना पड़ेगा, आधार बताना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा, जब जहाँ के आपको तलाक मिलेगा। इसमें सालों साल लग जाएंगे, 2 साल भी लग सकते हैं, कहीं ज़्यादा भी लग जाते हैं। पूरी तरीके से डिपेंड करता है आपके केस पे, आप किस आधार पे लेते हैं। तो आज की वीडियो में बताऊंगी मैं कि बिना एविडेंस के भी आपको तलाक मिल सकता है। बिना आधार, वो आधार आप कहते हो ना कि भाई पत्नी ने जो केस कर दिया, बहुत से आप में से पति जो पीड़ित है पत्नियों से, झूठे केसेस से, आप कहते हैं कि लाइक हमारे पास एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तो हमें तलाक कब फाइल करना चाहिए और बिना सबूत के हम क्या कर सकते हैं। तो बिना सबूत के भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जब बिना सबूत के पत्नी आपको झूठे केसों में फंसा सकती है, आपकी फैमिली को फंसा सकती है, तो बिना सबूत के आप भी अपनी बात रख सकते हो और बिना सबूत के आपको भी तलाक मिल सकता है। वो कब करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो इम्पोर्टेंट वीडियो है, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, डिटेल्स में देखना और ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। आप जैसे ही जो लोग पीड़ित हैं आपके फैमिली में, घर में, फ्रेंड सर्कल में, वहां तक वीडियो जरूर फैलाइए, क्योंकि मेरा मेन मकसद आप लोगों को है कानून की जानकारी देखना। क्या ऐसे तरीके हैं जिससे आपको अपने केस में हेल्प मिल सके, आपका केस है तो जल्दी से जल्दी खत्म हो सके। तो एक आज की वीडियो में एक ऐसे ही मैं रेमेडी बताऊंगी जिससे आपको, आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं ना कि क्या आधार बताऊं मैं, आधार बताने के लिए मुझे सबूत भी देना पड़ेगा, तो वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं बिना वक्त जाया किए हुए। होता क्या है, जब आप में से सारे लोग वही पति बोलते हैं कि हमारे पास आधार नहीं है, तो डिवोर्स कैसे दे। पहले तो मैं ये बता दूं कि जो अभी लोग नए जुड़े हैं मेरे चैनल पे, डिवोर्स होते हैं 2 तरीके के, लाइक म्यूचुअल और कंटेस्टेड। म्यूचुअल में ये होता है, अगर आप दोनों पार्टी रेडी हैं, तो आपसी सहमति जिसे कहते हैं, तलाक होता है, तो आपको डिवोर्स तो जल्दी मिल जाएगा। लाइक आपने अपना पूरा सेट कर लिया है, एग्रीमेंट बना लिया है, बच्चा किसके पास रहेगा या फिर मेंटेनेंस एलिमनी कितनी देनी है, हमें जल्दी से जल्दी बस डिवोर्स मिल जाए, क्योंकि हम अपना दूसरी लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि कोर्ट में जाते आपको डिवोर्स तुरंत मिल जाएगा। आप दोनों रेडी हो, सब कुछ ठीक है। तो अब इसमें म्यूचुअल डिवोर्स में एक और फायदा कानून ने जो एक नया चेंज कर दिया इसमें, ये कि जो 6 महीने का लॉकिंग पीरियड था वो बंद कर दिया गया। पहले होता था ना, फर्स्ट डेट लगेगी, फिर 6 महीने का टाइम दिया जाएगा, क्या पता दोनों आपस में बात बन जाए दोनों की, फिर से दोनों घर स्टार्ट कर ले, अपना शादी दोबारा से स्टार्ट कर ले, एक चांस दे दे, तो इसलिए दिया जाता था। बट बहुत केसों में ये होता था जब हस्बैंड वाइफ रहना ही नहीं चाहते, दोनों एक दूसरे का चेहरा देखना ही नहीं चाहते, तो वो 6 महीने बहुत 6 साल की तरह लगते थे। एक एक दिन मतलब बहुत टाइम लग जाता है। तो उस चीज को लेके ये 6 महीने का भी पता कर दिया गया है। तो ये फायदा हुआ है म्यूचुअल डिवोर्स में। अगर आप फर्स्ट डेट के बाद ही दूसरी डेट अपनी अगर दूसरे दिन ही लेना चाहते हैं या एक हफ्ते बाद, जो भी है, डिपेंड करता है आप पे, तो वो आप ले सकते हो। 6 महीने का सिस्टम पूरा खत्म, तो आपको आसानी से डिवोर्स मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं जिसे हम कहते हैं दूसरा कंटेस्टेड डिवोर्स, मतलब कि एक तरफा। इसमें एक पार्टी रेडी है, दूसरी पार्टी नहीं है। तो इसमें डिवोर्स लेना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि पहले अगर पत्नी आप पे इल्जाम डाल रही है, वो तो ये चाह रही है मैं ना डिवोर्स दूंगी ना साथ में रहूंगी, बट कोर्ट में ये जरूर साबित करेगी कि मैं तो रहना चाहती हूँ, मुझे ये रखना नहीं चाहता। और जब अगर आपने सेक्शन 9 का केस किया, वहां पे सारी चीजें कर रहे हैं, तो और पत्नी फिर भी ऑर्डर देने के बाद भी नहीं जा रही, तो कोर्ट को इससे क्लियर हो जाएगा मेंशन कि होता क्या है कि नहीं जा रहे। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है कंटेस्टेड में, कि जो पत्नी आप पे प्रेशर कर रही है, आपका मोरल डाउन कर रही है, आपको मजबूर कर रही है, वो डिवोर्स तो चाहेगी बट बोलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपको इनडायरेक्टली डिवोर्स के लिए प्रेशर करेगी, कि अपने वकील के जरिए, अपने पेरेंट्स के जरिए, ताकि आप डिवोर्स देते हैं तो कोर्ट को ये लगे कि जो पत्नी आरोप लगा रही है वो सही है, पति ने डिवोर्स फाइल कर दिया, फिर वो अच्छी खासी रकम एक एलिमनी के रूप में मांगेगी। तो यही होने से आपको बचना है। आप एंड तक बोलिए कि भाई मुझे साथ में रखना है, और अगर डिवोर्स के लिए बोलना है आपको तो आप बोलो, डरो मत। बट एक जो आधार जो बताना है, वो वही आधार मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, कैसे आप कंटेस्टेड डिवोर्स को एक आसान से बिना सबूतों के। आप में से बहुत लोग बोलते हैं ना कि मैडम हमारे पास सबूत नहीं है, तो हम क्या करें, तलाक की पिटीशन कब फाइल करें, क्या हम फाइल कर सकते हैं। तो वही बिना सबूत के जब पत्नी आप पे केस कर सकती है, आपके फैमिली वालों को फंसा सकती है, तो आप भी बिना सबूत के अपनी बात को रख सकते हैं।
और वो कैसे, और बिना सबूत के आप एक आधार ऐसा जो बोलते हैं ना, क्या आधार होगा जिस आधार पे हम डिवोर्स देंगे। पहले तो जो शादी को है आपको 1 साल का वेट करना है, 1 साल के बाद आपको डिवोर्स पिटिशन फाइल करनी है। हाँ, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि जो 1 साल के अंदर-अंदर भी आप लाइक 1-2 दिन में भी डिवोर्स फाइल कर सकते हो, वो सिचुएशन अलग होती है। लाइक आपकी फ्रॉड तरीके से शादी कराई गई है, धोखाधड़ी से, तो उसमें आप ऑन द स्पॉट नेक्स्ट डे ही तलाक के लिए फाइल कर सकते हो। वो आप साबित-वाबित कर दो, तो आपको वो शादी पूरी तरीके से खत्म करवानी पड़ेगी, उसमें डिवोर्स नहीं होगा। डिवोर्स का जो टैग है आप पे नहीं लगेगा, अनमैरिड का ही लगेगा। वो शादी आपकी पूरी तरीके से शून्य घोषित हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो वो कंडीशन अलग है, इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके देखो, आपको डिटेल्स में वो पता चल जाएगा। अब हम बात करते हैं बिना सबूत के आपको तलाक कब देना है। एक तो पहले 1 साल का आपको वेट करना है, उसके बाद आपको तुरंत नहीं, अब जो अगर लड़ाई झगड़ा होता है, पत्नी रूठ के चली गई मायके में, ये है, फिर आपको वेट करना है उसका केस करने का। जब वो केस करती है, उसने 498 लाइक घरेलू हिंसा, मेंटेनेंस सब लगा दिया, तो अब आप वेट करो केस लड़ने का। जो जो फैक्ट बता रही है, अब आपको उसको साबित करना है कि ये झूठ बोल रही है। लाइक उसको मारा गया, पीटा गया, यही बोलेगी मुझे पति मारता था, सास ससुर मारते थे या नंद मारती थी, तो बताओ कोर्ट में कि ये झूठ बोल रही है। अगर मारा गया है तो दिखाओ भाई कहाँ चोट लगी है। डॉक्टर के पास तो गए होंगे, कोई प्रूफ होगा, मेडिकल होगा, कुछ होगा, नहीं साबित कर पाएगी क्योंकि वो झूठ बोल रही है। और ऐसा नहीं है, अगर वो झूठे जो केसेस कर रही है ना, एलिगेशन लगा रही है, ऐसा नहीं है कि उसके बोलने से कोर्ट आपको सजा दे देगा और वो जो बोलेगी वही मानेगा। कोर्ट भी सबूत मांगेगा, पूरा प्रेशर केस करने वालों पे जाता है, आप पे नहीं जाएगा, तो आपको टेंशन तो लेनी ही नहीं है। नहीं साबित कर पाएगी, ये झूठी है, वो हो गई झूठी साबित। दूसरा कि दहेज के लिए टॉर्चर करते हैं या मुझे धक्के मार के, जो नॉर्मली हर झूठी महिला ऐसी बोलती है कि निकाल दिया गया है। ठीक है भाई, दहेज के लिए टॉर्चर करते थे, क्या दहेज के लिए टॉर्चर करते थे, क्या मांगते थे और क्या डिमांड करी है, किसने करी है, कब करी है, एग्जैक्ट चीजें तो वो अपने स्टेटमेंट में बोलेंगे ही नहीं। कभी ये नोटिस करना, 498 केस में वो एक अलग स्टेटमेंट दे रही है और लाइक डीवी के केस में अलग स्टेटमेंट दे रही है, दोनों में अलग अलग है। एक में बोलती है मैं खुद चली गई, दूसरे केस में बोलेगी मुझे धक्के मार के निकाला गया। तो ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है वहाँ पे, तो इनका स्टेटमेंट आप ले सकते हो और वो भी प्रूव में दे सकते हो। दूसरा कि जैसे दहेज के लिए वो नहीं कर पाई, चलो जब आपने कॉल करी होगी, अगर आपको मारा गया, पीटा गया, पुलिस में कॉल तो करी होगी जरूर, आपने कंप्लेन करी होगी, तो उसके पास इसका जवाब नहीं होगा, ना सबूत होगा, बोल देगी नहीं। तो भाई इतने साल से आप इतने साल सह रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, आपने आज तक किसी को कंप्लेन नहीं करी, पुलिस को नहीं बोला, एफआईआर कहीं दर्ज नहीं करवाई, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है। कोर्ट भी सबूत मांगेगा और आप अपनी बात खुद भी करो ये क्वेश्चन में, वहां पे अपने खुद भी रखो या अपने वकील के जरिए लाओ। इससे क्या होगा, एंड ऑफ द केस वो झूठी साबित हो जाएगी, केस है जो डिसमिस हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इसी आधार पे आपको डिवोर्स लेना है, यही आधार है आपका डिवोर्स का। कैसे कि पत्नी के झूठे केसेस करना ही क्रूरल्टी माना जाएगा। उसने झूठे केसों में मुझे फंसाया, मेरे घर वालों को फंसाया, सारी जगह मेरी बदनामी करा दी, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, तो मैं इसको दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर सकता, अपनी लाइफ में दोबारा नहीं ला सकते हैं। तो मुझे इसी आधार पर झूठे केसों के फंसाने में चक्कर में, ये भी एक क्रूरल्टी ही है, अत्याचार ही है, जो मैंने सही है, मेरी इज्जत, मेरे मान हानि को बहुत ठेस पहुंची है, तो नहीं रख सकता, ये आधार माना जाएगा। झूठे केसेस वैसे ही साबित हो गए, कोई इसमें प्रूफ, कोई एविडेंस देने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोर्ट को ऑटोमेटिक खुद ही पता चल गया वो चीजें। तो आपको इस आधार पे मानो डिवोर्स मिल जाएगा, बिना सबूत के हैं, एक आधार भी मिल गया और सबूत तो कोर्ट में है ही, जो वो जज देख रहा है, कोर्ट देख रहे, सब देख रहे हैं। तो पत्नी का झूठा केसेस करना ही एक क्रूरल्टी माना जाता है और वो जो आधार का स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है। तो आप में बोलते हैं ना कि बिना सबूत के पत्नियां क्या क्या कर देती है, बिना कॉन्फिडेंस के, और सॉरी बोल रही बिना सबूत के और कॉन्फिडेंस के साथ, उनको पता है वो झूठ बोल रही है, साबित नहीं कर पाएगी, फिर भी लड़ती है, फिर पे आरोप लगाती है। उनको ऐसा लगता है कि जज की बात सुन लेगा, कोर्ट उसकी बात सुन लेगा, तो ऐसा नहीं है। तो बिना सबूत के आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बस आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और कोर्ट में हमेशा जाओ ना प्रेजेंट होने में, तो हमेशा कहती हूँ पत्नी का मोरल कैसे डाउन करोगे आप। अगर वो केस कर रही है ना, जितने मर्जी करने दो, एकदम हैप्पी मूड में, खुश निसाब जो मूड होता है ना, वो हो जाओ। वो वहीं देख के उसको ये शौक लग जाएगा कि भाई मैं तो इस पे कितने केस कर रखे हैं इसके घर वालों पे, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आराम से आता है, टशन मार के हीरो की तरह बन के जाता है, तो उसका मोरल वहीं डाउन होगा। इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मैं इतने इतने कैसे कर रही हूँ, मोरलिटी डाउन कराना है उसका। और कितना भी प्रेशर दे, वो उसके घर वाले धमकियां दे, नहीं आना है, डरना बिल्कुल नहीं है, आपके पास भी ऑप्शन है। तो बहुत ऐसे तरीके हैं,
अभी एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों तक शेयर करूंगी। एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें पत्नी को झूठे केस करने में 7 साल की सजा हुई थी। एक ऐसा जजमेंट और आया है अभी, लेटेस्ट है सुप्रीम कोर्ट का। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके लिए बात करूंगी, तो उसमें फायदा होगा। झूठे केस करने में फिर से आप पत्नी को और उसके घर वालों को सजा दिला सकते हैं। वो कैसे है, क्या डिटेल्स है, मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, जल्दी शेयर करूंगी, जिससे आपको और हेल्प मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।